हेलो एवरीवन, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक का जो टॉपिक चल रहा था आपका कौन सा प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमिक को आज हम क्या कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं। अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक से पहले सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी हमारी, बेसिकली 3 प्रॉब्लम थी। फर्स्ट वन इज योर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज योर फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। अब हम स्टडी कर रहे हैं तीनों टॉपिक को स्टडी करने के बाद प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। हमारी प्रॉब्लम क्या है अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी की। बेसिकली हमारे तो एडिशनल केवल 2 ही प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो रही है। फर्स्ट वन इज योर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। सेकेंड वन प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब 1 बाई 1 उन्हीं को स्टडी करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज योर प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हमने क्या किया अंडर यूटिलाइजेशन। हमारे जैसे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर रिसोर्सेज को हम क्या नहीं करते प्रॉपर वे से यूटिलाइज नहीं करते हैं। हमने प्रॉपर वे से यूटिलाइज नहीं किया, इनएफिशिएंटली यूटिलाइज किया, जिसके कारण हमारा जो एक्चुअल आउटपुट वो क्या होने लग रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका क्या है लेस देन है। एक्चुअल आउटपुट लेस देन आपका किसके अकॉर्डिंग में, आपका जितना आना चाहिए पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट कम है, हमने पोटेंशियल हमने उम्मीद की थी कि इतना गुड्स का प्रोडक्शन होगा, लेकिन एक्चुअली में उससे क्या हुआ कम गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, जिसके कारण क्या होने लगा बेसिकली किस कारण हुआ कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कम आया, वो था हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज को क्या नहीं किया प्रॉपर वे से यूटिलाइज नहीं किया, लैक ऑफ वर्क कल्चर है, जिसके कारण हमारा अंडर यूटिलाइजेशन के कारण बेसिकली हमारे जैसे इंडिया जैसी कंट्री में स्ट्राइक वगैरह होती रहती है, लॉकआउट होती रहती है, जिसके कारण लॉस ऑफ आउटपुट, जिसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है हमारा आउटपुट पे। चलिए अब स्टडी करते हैं सेकेंड ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हमारी जो डेवलपमेंट है अंडर डेवलप इकोनॉमी की पॉसिबल है, वो कब पॉसिबल है, हमारी जो डेवलपमेंट है बेसिकली पॉसिबल है ओनली व्हेन डिस्कवर मोर रिसोर्सेज, जब हम क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को डिस्कवर करें। लेकिन एक्चुअली में हमारे यहाँ पर क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटी है। जब हमारे यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटी के कारण, तो सीधा इफेक्ट क्या है हमारा जीडीपी लेवल कम है, और हमें क्या करना पड़ेगा, अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जब हमें अपनी जीडीपी को ग्रोथ पे ले। अब ये तो था हमारे अनडेवलप्ड इकोनॉमी के 2 कारण। फर्स्ट वन इज योर प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज योर आपका है क्या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपका है जो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम स्टडी की थी उनकी सॉल्यूशन हम स्टडी करेंगे इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स के अंदर। तो डिफरेंट इकोनॉमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम डिफरेंटली। डिफरेंट इकोनॉमी होती है वो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे कि आपकी मार्केट इकोनॉमी की बात करें या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें या फिर हम मिक्स इकोनॉमी की, तो सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं अलग अलग डिफरेंट होते हैं। जो हमारी क्या है मार्केट इकोनॉमी, वो कैसी इकोनॉमी है फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी मीन्स कि उसके अंदर जो भी डिसीजन लेना है किसी भी गुड्स के प्रोडक्ट्स करने के रिगार्डिंग व्हाट हाउ फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है किसके बेस पे सप्लाई एंड डिमांड फोर्स, कि मार्केट के अंदर लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस देना चाहती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है उस टाइम पर लोग किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, सैनिटाइज़र है, मास्क है, सोप है, तो उन चीज़ों के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे लोगों का क्या होने लगे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो उस चीज़ पर। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है फ्री इकोनॉमी वो डिसीजन लेती है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर, जहाँ पर उस वो केवल उन गुड्स को प्रोडक्शन को प्रेफर देगी जिस पर उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो प्रॉफिट बेसिकली होने के चांसेस कहाँ पर होते हैं आपकी कैपिटल गुड्स की तरफ। तो वो कौन से वाली गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, आपकी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि उसे पता है कि उस गुड्स के प्रोडक्शन करने पर उसे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड वन इज योर हाउ टू प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर वो ऑलवेज यूज़ द टेक्नोलॉजी मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम कॉस्ट, जिस पर क्या हो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है और मिनिमम कॉस्ट। तो बेसिकली किस पर मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम कॉस्ट होती है, वो होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव।
ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करने के पीछे रीजन क्या है, हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है और मिनिमम कॉस्ट आती है। तो उसके बाद है आपका फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो फ्री इकोनॉमी है, प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर सकता है गुड्स फॉर दोज पीपल हु अफोर्ड टू पे, वो केवल उनके लिए प्रोड्यूस करना चाहता है जो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है पुअर ऑफ द, वो हमेशा इग्नोर करेगा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नॉर्मल गुड्स को ही प्रोडक्शन को, मतलब नॉर्मल गुड्स को ही मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को प्राइस को पे नहीं कर सकते, इसलिए वो केवल उन्हीं गुड्स का तो जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इकोनॉमी को हम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज योर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जिसके कारण दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिच और पुअर के बीच में एक गल्फ क्रिएट हो जाती है। तो मार्केट इकोनॉमी में हमने तीनों ही डिसीजन ले लिए, किसके अकॉर्डिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, कि हमारा प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो इसके रिगार्डिंग हमने डिसीजन ले लिया कि हमें कौन सी वाली गुड्स के प्रोडक्शन को प्रेफर करनी है। जैसे फॉर वूम टू प्रोड्यूस में हम किसको अफोर्ड कर रहे हैं, इसके अंदर हम रिच सेक्शन को ले रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो हमारा हाउ टू प्रोड्यूस में हम किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव को इम्पोर्टेंस, व्हाट टू प्रोड्यूस में हम कैपिटल गुड्स को। अब उसके बाद है हम सेकंड जो इकोनॉमिकल स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी है आपकी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं व्हाट हाउ और फॉर वूम टू डिसीजन सम सेंट्रल अथॉरिटी, कुछ सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है, वो ही डिसीजन लेगी कि उसे कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कौन सी का नहीं। तो जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके लिए है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के ले रहे हैं। किस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा उन्होंने, मैक्सिमाइज प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल क्या है उनका मेन पर्पज़ क्या, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। तो जो भी गवर्नमेंट के सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन ले रही है सारी की सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो वो केवल उन गुड्स को प्रेफर करती है जो मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। तो अगर आपका बात करें कि इसके अंदर वो क्या चाहती है कि हमारे यहाँ पर अगर वही चीज़ है वर्क टू प्रोड्यूस के अंदर, अगर हम बात करें वर्क टू प्रोड्यूस में, तो कौन सी वाली गुड्स को प्रेफर कर रही है, वो प्रेफर कर रही है बेटा कंज्यूमर गुड्स को, ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड वन इज योर हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर वो डिसीजन ले रही है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव को क्यों इम्पोर्टेंस दे रही है, क्योंकि अगर लेबर काम करेंगे तो लेबर के काम करने पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पर्सन या मोस्ट ऑफ द लेबर को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी और पूर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को काम मिल जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सोशल जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो सोसाइटी उसके अंदर सोशल जस्टिस हो जाएगा। तो फॉर वूम टू प्रोड्यूस के अंदर वो किसकी ओर प्रेफर करती है, फॉर वूम टू प्रोड्यूस में वो प्रेफर करती है पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पोर सेक्शन के लिए प्रेफर करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कैसा हो, सोशल जस्टिस हो सके। तो मेनली जो प्रेफर करती है वो सोशल जस्टिस, इसके कंपैरिजन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो ये थे हमारे इसके अंदर मेन पर्पज़ क्या, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद है बेटा आपकी लास्ट वाली इकोनॉमी कौन सी है, मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, बेसिकली मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, मैरिट है इसके अंदर दोनों की मैरिट, मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, दोनों की फीचर्स इंक्लूड होती है। दोनों अगर हमें डिसीजन लेना है व्हाट हाउ फ्रॉम वूम, तो हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर होना चाहिए। इन सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कहीं कुछ एरिया आते हैं जहाँ पर प्रोड्यूसर फ्री होता है कि वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सोसाइटी सोशल वेलफेयर को मेन कर देता है। जैसे इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया कैसे है, इंडिया के अंदर मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाता है। तो अगर आप क्लॉथ की बात करें या स्टील की बात करें तो वहाँ पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, लेकिन एक रेलवे एक मोनोपोली है जहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं
बहुत ही नॉमिनल रेट रहती है पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे वो इजीली अफोर्ड क्या कर सकते हैं। तो ब्रीफली अगर हम बात करें कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर तीनों के तीनों ही डिसीजन व्हाट टू, हाउ और फॉर वोम टू प्रोड्यूस किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, नाइदर लेफ्ट हमारे पूरी तरह से, ना ही तो हमारी मार्केट फोर्स पे छोड़े जाते हैं, ना ही हमारी सेंट्रल अथॉरिटी पर। दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों के दोनों मिलकर इस प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं, दोनों के दोनों प्ले इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। मार्केट फोर्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट पर फोकस करता है, सेंट्रल अथॉरिटी सोशल वेलफेयर पर फोकस करती है। ये था आज का टॉपिक बेटा। उसके बाद आपका जो पीपीसी है, प्रोडक्ट आपका पीपीसी वाला टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो आपका सीबीएसई बोर्ड के द्वारा डिलीट हो चुका है, तो वो टॉपिक आपका अब नहीं आएगा। अब उसके अलावा बेटा आज के लिए इतना ही। अब आपका चैप्टर नंबर 2 एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। ओके।